नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हमारे स्टूडियो में पहुँच चुकी हैं हमारी सखी अरुणा, जो रीवा मध्य प्रदेश से आई हैं। एक शिक्षिका के रूप में वहाँ कार्यरत है और मैं सोची क्यों नहीं अपनी सखियों से भी उन्हें रूबरू कराऊँ। तो आइए मैं मिलवाती हूँ अपनी सखी डॉक्टर अरुणा पाठक से। जी नमस्कार। नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। और मैं अपना परिचय दें हमारी सखियों से। बिल्कुल, मैं डॉक्टर अरुणा पाठक आभा के नाम से एक साहित्यकार, समाज सेविका और साथ ही साथ शिक्षिका की भूमिका का निर्वहन करती हूँ और उसके साथ जो सामाजिक गतिविधियाँ होती हैं उसमें भी जो सो से भाग लेती हूँ। तो यही मेरा परिचय है। बहुत बहुत स्वागत है। और इनका परिचय से ही आप समझ गए होंगी मेरी सखियाँ, जो साहित्यकार के साथ साथ समाज सेविका भी हैं और इनमें बहुत सारी गुण हैं जो धीरे धीरे आपके समक्ष आएगा। जो आप सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत तो करती हूँ, साथ में मुझे बहुत खुशी हो रही है अपनी सखी से मिलकर। और मैं ये और आप शिक्षिका हैं वहाँ पर रीवा में जी, तो वहाँ पे लड़कियाँ आती होंगी, तो किस तरह की वहाँ शिक्षा के बारे में मैं लड़कियों के बारे में जानना चाहती हूँ कि किस तरह से वहाँ का माहौल है। क्या लड़कियों को पढ़ाना पसंद करते हैं, लड़कियाँ खुलकर आती हैं पढ़ाई करने, या कोई ऐसा वो अभी रुकावट है? बहुत अच्छा ममता जी आपने प्रश्न किया है, क्योंकि अधिकतर मैं कोइट कॉलेज में पढ़ाती हूँ और जो हमारा कॉलेज है वो ग्रामीण स्तर की, वहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ आती हैं और कोइट कॉलेज में लड़कों की संख्या ज़्यादा होती है और लड़कियों की संख्या कम होती है, क्योंकि वहाँ आज भी ऐसा माना जाता है कि लड़कियों को लड़कों के कॉलेज में पढ़ाना आज भी बहुत दुविधापूर्ण स्थिति है। और यदि जो मतलब लड़कियां आती भी हैं तो उन लड़कियों के साथ दिक्कत ये है कि वो फर्स्ट ईयर में तो आती हैं, सेकेंड ईयर फाइनल होते होते उनकी शादी कर दी जाती है। अब भी बहुत सी लेकिन मुझे लगता है देखने से अभी लगता है जो हमारा समाज बहुत अभी उन्नत हो गया है, इस तरह की सोच नहीं रखता है। बिल्कुल, जैसे मैं दिल्ली में आती हूँ और दिल्ली में महिलाओं की स्थिति देखती हूँ, लड़कियों की स्थिति देखती हूँ, लेकिन जब हम वास्तव में गांव में होते हैं, रूबरू होते हैं, और चूँकि मेरा कॉलेज रीवा है, लेकिन रीवा के आसपास के जो गांव हैं उधर से जो लड़कियां आती हैं और उनकी स्थिति प्रतिदिन ही मैं रूबरू होती हूँ। और अगर लड़कियों से पूछती हूँ तो पहली बात तो उनकी शिक्षा के लिए बहुत अवरोध है। कई लड़कियां तो बताती हैं कि हमने बहुत ज़बरदस्ती की मैडम, तब हमको पढ़ने मिल रहा है। और कई लड़कियां ऐसी होती हैं कि फर्स्ट ईयर में आई, अच्छा पढ़ रही हैं, अच्छा लिख रही हैं, लेकिन फाइनल के पहले ही उनकी शादी कर दी जाती है और फाइनल होते होते पता चला कि वो एग्ज़ाम नहीं दे पाती हैं। यदि बहुत कम लड़कियाँ हैं, मैं तो ये कहूँगी कि उनमें से बहुत सी लड़कियाँ पढ़ाई छोड़ देती हैं और कई लड़कियां ऐसी हैं कि जो बिल्कुल जागरूक है कि नहीं हमको पढ़ना है, तो वो ससुराल से भी आके पेपर देती है। और खासकर हमारे यहाँ बीएड के सेंटर हैं कॉलेज में। चलिए, एक तो मुझे अच्छी बात ये लगी कि ससुराल से भी आके पढ़ाई करती है, मतलब ससुराल वाले उनके पक्ष में है जो हमारी बहू शिक्षित हो। अभी बहुत अच्छा वाकया हुआ था, पिछले साल कॉलेज में थी। तो सुबह सुबह एक बारात वाली गाड़ी खड़ी हुई थी, तो सबको बड़ा इंटरेस्ट आ रहा था कि यहाँ बारात वाली गाड़ी है, एग्जाम हॉल के सामने क्या कर रही है। पता चला कि जो वधू थी, आई थी लड़की एग्जाम देने, तो उसका पेपर था, तो वो अपनी शादी रुकवा के विदा होने वाली थी उसकी, पर वो शादी को रुकवा के अपना पेपर देने आई थी और दूल्हा बाहर बैठा हुआ था। तो इसका मतलब हमारा देश आगे बढ़ रहा है, मैं इसको कहूँगी, क्योंकि दुल्हा ससुराल वाले मायके वाले सभी के पक्ष में थे, जो आके वो एग्जाम दिलाए। उस घटना को देखकर तो यही लगा कि आज का समाज जो है आगे बढ़ जागरूक हो गया है। और मुझे लगता है जो लड़कियों के लिए है जो आगे वो बढ़े, कोशिश है। अब मुझे लगता है सुविधा नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है सरकार अभी बहुत सारी सुविधाएं लड़कियों के लिए दे रही है। गांव में, हर गांव में देख रही हूँ स्कूल कॉलेज खुला जा रहा है। इसका एक सरकारी जो योजनाओं का आपने बात किया, तो इसका एक बहुत अच्छा मतलब पॉजिटिव जो रिजल्ट देखने आया वो ये है कि चाहे लालच हो या कुछ भी हो, लोग लड़कियों को पढ़ने जरूर भेज रहे हैं, क्योंकि सरकार लड़कियों को साइकिल दे रहे हैं, उनके फी माफ़ हो जा रहा है, पुस्तक दे रहे हैं, ड्रेस दे रहे हैं, तो इस तरह की बहुत सारी सुविधाएं उनके खाने के लिए भी दे रहे हैं। 10th 12th होने के बाद उनको कुछ पैसा अमाउंट भी जमा किया उनको आवास योजना के तहत उनको घर भी दिए जा रहे हैं, जैसे बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं।
तो उन घरों के कारण ही बच्चियों को बाहर निकलने मिल रहा है। कई लड़कियां तो ऐसे बताती हैं कि मैडम हमारे पास रहने के लिए घर नहीं है, पैसे नहीं हैं, तो हमको पैसे दिलवा दीजिए। तो इसका मतलब है कि सरकारी योजनाएं कहीं ना कहीं कहीं ना कामयाब तो हो कामयाब रही है, हैं, हाँ, हाँ। पर ये है कि अगर ये पूरी तरह कामयाब हो तो जो शिक्षा का स्तर गांव का है वो और भी बढ़ जाए, क्योंकि उनके अवरोध तो आते ही रहते क्योंकि हैं। दिल्ली नोएडा में तो मैं ये देख रही हूँ महिलाएं बहुत आगे बढ़ी है, सरकारी योजना का फ़ायदा भी उन्हें मिल रहा है। बहुत ऐसी मैं काम करने वाली महिलाएं जो आती हैं, उनके बच्चे पढ़े, उनके लिए पैसे जो मिलते हैं अकाउंट में, तो वो सब आ रहे हैं, तो मुझे बड़ा खुशी होता है, जो नहीं, कितनी पर अच्छी गांव बात की है। स्तर इतनी खराब है। मेरी एक स्टूडेंट है, एमकॉम की है, बहुत अच्छी है, पढ़ने में बहुत होशियार है। अच्छा अच्छा तो उसके यहाँ बताया कि हमारे यहाँ सब्जी बेचते हैं पापा, अच्छा। तो भाई हमारा विरोध करते हैं कि बहन को नहीं पढ़ाना है। वो पढ़ने में बहुत अच्छी है और ब्राह्मण से है, तो उसको पैसे भी नहीं मिलते, कोई वो नहीं मिलती। ओहो, तो ये थोड़ा उसकी, सा ये हाँ, मैं इस समय मैं ये कहना चाहूँगी, जो ये कभी ये मत देखिए जो आप फॉरवर्ड बैकवर्ड इसमें नहीं लाना है। लड़कियां हर जगह की स्थिति वही है, वही चाहे वो फॉरवर्ड में हो या बैकवर्ड में, इसलिए बहुत अच्छी कोशिश बात की है। लड़कियों के लिए मुझे लगता है सरकारी योजना हर जगह से, क्योंकि जब सरकारी योजना होता है तो माता पिता में वो अवरोध ये बंद हो जाता है, क्योंकि लड़कियों में एक अपनी शक्ति होती है, जो नहीं आप नहीं करोगे बिल्कुल, तो मैं मैं तो ये करवा कहना चाहूँगी कि अगर सरकार है तो वो परसेंटेज बेस पे दे के लोगों को दे, हाँ कि हाँ जिसके परसेंटेज अच्छे आ रहे हैं उनको आगे पढ़ने का सुविधा दे। तो ऐसी लड़कियां, जैसे वो लड़की है, तो उसको मैंने कहा बेटा आप पढ़ो, आपकी जितनी मदद हो सकेगी मैं खुद करूँगी या अपनी संस्था के द्वारा आपकी मदद करवाऊँगी, लेकिन आप अपनी पढ़ाई छोड़ना नहीं। आज वो एमकॉम कर चुकी है और ये अच्छी वाह, बात है कि वो पढ़ बहुत ली अच्छी है बात और है। हाँ, हाँ। अच्छा लग रहा है कि क्योंकि इच्छा जब आप जहाँ चाह वहाँ राह, बिल्कुल। लोग कहते हैं अगर इच्छा शक्ति है तो लड़कियां या लड़के जो भी हो, अगर कोई प्रॉब्लम है, इच्छा शक्ति है तो आप बढ़ेंगे, आपने जरूर इच्छा शक्ति बढ़ेंगे। की बात की तो मुझे एक वाकया याद आता है कि हमारी एक स्टूडेंट कॉलेज में आई बीएड के। हम लोग का जो कॉलेज है वो सेंटर ज़्यादा है, एग्ज़ाम सेंटर ज़्यादा है, तो एग्ज़ाम होते ही रहते हैं। तो बीएड की लड़की जो एग्ज़ाम देने आई थी, तो हुआ यूँ कि वो पेपर देते देते उसके पेट में काफ़ी दर्द हो गया। आधा उसने लिखा था और लिखने के बाद किसी तरह उसने पेपर कंप्लीट किया और जल्दी उठ के चली गई। अच्छा अच्छा। तो दूसरे दिन पता चला कि उसको बेबी हुआ है। 2 दिन बाद उसका एग्ज़ाम था। मैंने तो ओहो। सोचा बेबी हो गया, अब ये नहीं आएगी, लेकिन ये देख के हार्दिक खुशी हुई कि वो अपना पेपर देने आई। तो ये अच्छा, लड़कियों में आज जागरूकता आ रही है कि जागरूकता आ वो गई। चलिए अपना बहुत, पेपर छोड़ना नहीं चलिए चाह रही हैं महिलाएं और आगे। लड़कियां पीछे नहीं रहना चाहती, वो चाहती हैं अब हम सभी के कदम से कदम, कंधे से कंधे मिलाकर चले, ये बहुत अच्छी। लेकिन कई ऐसे जगह हैं जहाँ पे माता पिता अभी भी सोचते हैं जो लड़कियां पढ़कर क्या करेगी, चूल्हा चौका ही चलाना है आगे तो। लेकिन वो अभी ये नहीं समझ रहे हैं कि हमारी बेटियों को अगर पढ़ाते हैं तो आपका घर ही नहीं है, देश भी चलाएगी। तो इसलिए मैं माता पिता को, उनके घर वाले, भाई बंधु सभी को कहना चाहूँगी कि लड़कियों को ज़रूर पढ़ाएं, उन्हें कभी किसी से बांधे मत, उन्हें स्वच्छंद उड़ने दे, उन्हें भी पंख दे और देखे, उन्हें देश भी चलाएंगे, घर भी चलाएंगे। बिल्कुल ममता जी, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ और मुझे ये लगता है कि कॉलेज में जो लड़कियां आती हैं, बहुत सारी लड़कियां आती हैं, उन लड़कियों के पास पे एक दुविधा और होती है कि गांव से जब वो शहरों की ओर आती हैं, तो मुझे तो ये लगता है कि थोड़ा सा लड़कियों को अपने आप पे संयम भी रखना चाहिए, क्योंकि माँ बाप जब इतने ट्रस्ट के साथ आपको पढ़ने के लिए भेजते हैं और पढ़ाई के लिए वो खुद कष्ट सहते हैं और आपको शहरों की ओर भेजते हैं कि आप पढ़ें, लेकिन वहाँ अगर आप एक गलत कदम उठाती हैं तो तुरंत उनके ऊपर बैन लगा दिया जाता है। तो निश्चित ही अगर आपको शिक्षा प्राप्त करनी है तो आपको अपने आचरण पे भी ज़रूर ध्यान देना होगा और साथ ही साथ अपने माता पिता जो तुम्हारे ऊपर इतना ट्रस्ट कर रहे हैं कि अपनी गरीबी के बावजूद आपको पढ़ने भेज रहे हैं, उनके ट्रस्ट में भी आपको सफल होना पड़ेगा और ये आपकी ही जिम्मेदारी हाँ, है। वो आचरण है, लेकिन मैं इसका भी जिम्मेदार मैं माता पिता को ही कहूँगी, इसलिए कि इतना वो बंधन में रखते हैं, इतना जकड़े रहते हैं, बाहर निकलते हैं उन्हें लगता है कि कुछ करें, कुछ अलग करें, तो अलग करने के चक्कर में वो गलत जगह आप फंस जाते हैं बिल्कुल बच्चे। सही कह तो रही इसलिए हैं। माता पिता को मैं ये कहना चाहूँगी, अपने बच्चे को एकदम पूरी तरह से उनकी आज़ादी दें और तो आज़ादी दें, लेकिन हाँ उन पर विश्वास नज़र करें। रखें, विश्वास रखें, उनसे बातें करते रहें, तो कोई गलत काम नहीं करेंगे। बिल्कुल आपकी इस बात से इसलिए सहमत हूँ कि जब मेरे यहाँ कॉलेज में एडमिशन होते हैं तो वहाँ पे बहुत से माता पिता पूछने आते हैं कि ये कॉलेज लड़कियों का होता तो हम भेजते,
मतलब स्थिति यहाँ तक हालत है। हाँ, कोविड कॉलेज है आपका, इसलिए हम आपकी बेटी को आप इस कॉलेज में नहीं पढ़ा सकती। क्या कोई ऐसा कॉलेज है कि जहाँ पे ये वाला सिर्फ लड़कियों का होता? मैंने कहा नहीं रीवा में अभी ऐसे कॉलेज नहीं। तो उनकी मजबूरी हो जाती है कि वो कॉलेज भेजें, नहीं तो वो साथ में पढ़ाना नहीं चाहते। मैं तो ये सरकार को कहना चाहूँगी, या वहाँ के जो भी है जो कॉलेज के बारे में, जो लड़कियों के गर्ल्स कॉलेज भी बनाए, ताकि गर्ल्स कॉलेज, सरकारी माता पिता भी पूरी तरह से उन्हें लगे निश्चिंत रहें, जो उनको कोई परेशानी ना होने वाली है आगे, इस तरह की होनी चाहिए। गर्ल्स कॉलेज है तो पर ये है कि उनकी संख्या निश्चित है, तो लड़कियां बच जाती हैं जो थोड़ा कमज़ोर स्तर की हुई, उनके एडमिशन नहीं हो पाते हैं, उन्हीं को ये सारी दिक्कत जाती है कि उनको एडमिशन नहीं मिल रहे हैं, फिर परिवार वाले उनको दिलाना भी नहीं चाहते हैं। तो मुझे अभी ग्रामीण स्तर पे लगता है कि अभी सुधार की बहुत ज़रूरत है। हाँ, मैं ये कहना चाहूँगी कि 60-70% शिक्षा का स्तर वहाँ अच्छा हो गया है, लेकिन 30% बहुत ज़्यादा है जो अभी इसको सुधारने की बहुत ज़रूरत है। 60-40 का यहाँ पर क्रम चल रहा है कि 60% लोग अभी बच्चों को पढ़ने के लिए, खासकर लड़कियों को भेज रहे हैं गाँव की ओर से। तो मैं जो भी माता पिता सुन रहे हैं या हमारी सहेलियाँ सुन रही हैं, ये ज़रूर समझे कि अपने बच्चों को आज़ादी दें, लेकिन उस पर नज़र रखें, उनकी बातों को सुने समझें और विश्वास करें, और पढ़ाने पर कभी भी कोताही मत बरतें। उनको हमेशा शिक्षा के प्रति हमेशा ईमानदार रखें और शिक्षित ज़रूर करें, और शिक्षित होने पर ही वो सब कुछ समझ सकेंगे जब वो क्या गलत करना है, क्या सही करना है। और हमारी सखी अरुणा तो बहुत कुछ बताई आप सभी को, और ये साहित्यकार अपने को बताई हैं, तो आप लोग को तो एक कविता सुननी ज़रूरी है, क्योंकि एक कविता ज़रूर आप सुनाइए। और मैं आप एक कविता ढूंढिए, क्योंकि तब तक मैं कहूँगी कि महिला हमारे देश की शान है, और आज हर क्षेत्र में उनका लोहा मान लिया गया है। ये हम सब की अब जिम्मेदारी है कि आने वाले समय में हर महिला शिक्षित हो, स्वच्छ हो और जागरूक हो। तो ये महिलाओं को के लिए हमें ज़रूरी है कि हम खुद को जागरूक रखें, और जब हम खुद होंगे तभी हमारे बच्चे, हमारे घर की बच्चियां पढ़ के आगे शिक्षित होंगे, आगे बढ़ेंगे। और मैं 2 पंक्ति इनके लिए मैं अरुणा जी के लिए करती हूँ। तेरे कितने रूप है किसकी करूँ बखान, तेरे कितने रूप हैं किसकी करूँ बखान, नारी तू नारायणी तू अमृत की खान। तो नारी को अगर आप आगे बढ़ाते हैं तो उसमें अमृत का खान मिलेगा, क्योंकि वही सृजन करती है, वही आगे करती है, सब कुछ के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन उसे विश्वास करे तब। चलिए अब अरुणा जी से हम लोग एक रचना सुनते हैं। कहती हूँ कि कर्म कहूँ या कहूँ तपस्या, कि कर्म कहूँ या कहूँ तपस्या, मुझको यह आदेश मिला, इस धरती में स्वर्ग यही है, मुझको भारत देश मिला। मात पिता की प्यारी बिटिया यहाँ मुझे आशीष मिले, और मात नर्मदा की बेटी हूँ, मुझको मध्य प्रदेश मिला। और कैसे ज्ञान मिला है मुझे, तो कहती हूँ कि रामायण से ज्ञान मिला, गंगा का निर्मल पानी हो, रामायण से ज्ञान मिला, और गंगा का निर्मल पानी हो, भारत माँ की यही जुबानी, उसकी चूनर धानी हो, उसकी चूनर धानी हूँ। कर्म करूँगी मैं तो ऐसे नित्य आगे बढ़ते जाऊँगी, कर्म करूँगी मैं तो ऐसे नित्य आगे बढ़ते जाऊँगी। अब आभा हूँ मैं अंबर की, अब आभा हूँ मैं अंबर की, मैं बेटी हिंदुस्तानी हूँ, मैं बेटी हिंदुस्तानी हूँ। और जब वेदना की बात आती है तो कहती हूँ कि वाकई में हमारे मन की जो वेदनाएं होती हैं, उस वेदना को प्रकट करना बड़ी बात है। तो एक कविता मेरी सुनाती हूँ कि मन क्या सोचता है मन,
कि सुन ले रुक जा जरा रे मन, सुन ले रुक जा जरा रे मन, पहले जैसा नहीं है तन, कि पहले जैसे नहीं है तन, और तुझे खींच रहे हैं प्रलोभन। कि सुन ले रुक जा रे मन, पहले जैसा नहीं मन, तुझे खींच रहे हैं प्रलोभन। मत घूम तू यूं बंठन, मत घूम तू यूं बंठन, क्यों ढूंढ रहा है तू चंदन बन, क्यों ढूंढ रहा है चंदन बन, और मन ही मन हो रही अनबन। एक एज के बाद सोचने वाली बात है कि अब तो जाऊं किधर, देख रही हूँ इधर उधर, अब मैं जाऊं किधर और देख रही हूँ इधर उधर, और चाहूँ और दिखे डगर, चलने में लगे अगर मगर, चल रे मन कोई राह बुन, बस एक ही धुन, तो यूं ही मधुबन मधुबन मधुबन। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर रचना सुनाई आप। महिलाओं के लिए भी, मन के बारे में भी आप सुने होंगे। और जब हमारे साहित्यकार आते हैं तो एक बहुत ही माहौल हमारा बहुत ही अच्छा हो जाता है, बहुत मनोरम जैसा हो जाता है, बहुत जो खूबसूरत हो जाता है। एक साहित्य को सुनते हैं तो रोमांचित हो जाते हैं हमारा, क्योंकि जब साहित्य में डूबते हैं तो एक एक शब्द हमारे अमृत के समान होता है। और मैं महिलाओं के लिए 2-4 शब्द करके मैं कार्यक्रम को समाप्त करती हूँ, क्योंकि हमारा अब समय समाप्त होने जा रहा है। अबला नहीं मैं बलशाली हूँ, सरस्वती लक्ष्मी काली दुर्गा हूँ, सारे रूप बसते मुझ में, अन्नपूर्णा जग पालनहारी हूँ, अन्नपूर्णा जग पालनहारी हूँ। इसी के साथ सखी सहेली कार्यक्रम से मैं अलविदा लेती हूँ। और मैं आप सभी से आग्रह करती हूँ कि अगर कार्यक्रम में कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट द्वारा दें और इस कार्यक्रम को देखें। और मैं सिर्फ महिलाओं को नहीं करी हूँ, अपनी सखियों को नहीं, मैं कहती हूँ हर पुरुष वर्ग भी देखे कार्यक्रम को कि हमारी महिला कहाँ तक जा रही है और क्या कर रही हैं। इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। नमस्कार।